ठाट बात धन धनी छानी परानी सोना चांदी हीरा मोती नौकर चाकर मंत्री संतरी कंत्री दरबार आन तान बार पालस बाप ये सब छोड़ दिया और चले भागते 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 बियाबान जंगल में गंडकी नदी के किनारे में जाके कौवा वृक्ष के नीचे में जाके बैठ गए। यही तो एक बड़ी विसंगति हुई। एक तरफ हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है और जब कण कण में भगवान है यहां भी भगवान होगा है? हम इसलिए बार बार कहते हैं वो अभी है और यही है, अगर अभी नहीं है तो कभी नहीं है और यही नहीं है तो कहीं नहीं। अगर तुम्हारे छेना में लकड़ी में चूल्हा में तावा में आया तुम्हारे बाहरी में अगर भगवान नहीं मंदिर कैसे हो जाएगी? हाँ तुम कहो ना नहीं हमारे चूल्हा पाठ में भगवान है, मैं मान लूं भैया बद्रीनाथ में भगवान है, मंदिर में भगवान है, दो मत नहीं। वो भी है, तुम कितना हो सकते हो? किससे? वो भी है, तुम कितना हो सकते हो? तुम साधु हो सकते हो, पाखंडी हो सकते हो, भागवती हो सकते हो, सब हो सकते हो। वो भी है, तुम कितना हो सकते हो ये बताओ। ये विद्युत दिखाई नहीं पड़ता, विद्युत दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसके पीछे विद्युत का प्रवाह है। जीरो बल्ब लगाएंगे वो जीरो को खींचेगा, 40 वोल्ट का लगाओगे 40 पावर खींचेगा, 100 वोल्ट का बल्ब लगाओगे 100 पावर को खींचेगा। बस इसी ढंग की बात। तुम राम राम कहते हो जीरो, कई जन एकदम मारा कर कह रहा है 100 पावर है, कई जन घर द्वार को छोड़ के हिमालय में बैठा है वो 100 पावर माने वो 500 पावर वाला। परमात्मा है, आप कितना हो सकते हैं? लेकिन नहीं, हमें हमारे मनुष्यों में ऋषियों ने बुजुर्गों ने सिखाया कि भाग, क्योंकि संसार असार है, भाग। महात्मा बुद्ध 40 साल भटके जंगलों में सिर पटके तब उनको ज्ञान मिला। अब उसे परमात्मा कह लें, सत्य कह लें, चाहे कोका कोला कह लें या पेप्सी कोला कह लें, नाम तो तुमने दिया है। आप जो भी नाम देते हैं वो आपका दिया हुआ है, वो क्या है इसको दुनिया में कोई नहीं जानता। चीजें क्या है आप कैसे जान लोगे? ये क्या है? फूल है, तुमने जाना है फूल है? बता था, अरे बचपने से तुम्हारे चित्त में डाला बेटा है फूल है, फूल है, तुम चिल्ला रहे हो हाँ फूल है, फूल है। चीजें क्या है कोई नहीं जान सकता। गुड़ किसे रखे? मीठ लगते ना। तुमको मालूम है गुड़ कैसा है? तुम बोलोगे मीठा है, ये तुम्हारा स्वाद है जो बता रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि गुड़ मीठा है, ये आपका स्वाद है साहब, वो क्या है इसको कोई नहीं जानता। एक काम करो, गुड़ को तीसरा बुखार वाले खवा तो करूँ कहीं, तब कैसे करता था? अरे चीजें क्या है कोई नहीं जानता, हम कुछ नहीं जानते, एक इंच नहीं जानते। और जानने का बड़ा धोखा है सब मनुष्य के समाज में, हम जानते हैं। और हमारा ज्ञान क्या है मालूम है? कवि ने क्या जाना, तुलसी ने क्या जाना, सूर ने क्या जाना, उसको रट लिए। अरे उसने जो जाना तुम्हें जाना? कवि ने, सूर ने, डॉयनीज ने, बॉयजीज ने, गुरजेफ ने जो जाना किसी ने जाना? किसी ने नहीं जाना। तुमने ये जाना कि गुरजेफ ने सत्य को जाना, कवि ने सत्य को जाना, मीरा ने कृष्ण को जाना, सूर ने कृष्ण को जाना, तुलसी ने राम को जाना। ये ज्ञान है? अजीब पागलों की दुनिया है। रामायण के एक चौपाई के 40 अर्थ बताते हैं, सब हम मुंह फाड़ के देखते हैं कितना बड़ा ज्ञानी है। तुलसीदास पागल था क्या है? गीता के एक एक पंक्तियों के 10-10 अर्थ बताते हैं, तो क्या कृष्ण पागल था? पागल आदमी जब बोलता है तो उसकी बोली के कई अर्थ होते हैं। पागल जब कोई बोलता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। अगर उत्तर सही है तो 2-2 4 है, तो दुनिया में घूम लो 2-2 4 होगा। अगर गलत है 2-2 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर उत्तर सही है तो कहीं भी जाइए उसका उत्तर 1 होगा। कृष्ण पागल नहीं था, तुलसीदास पागल नहीं थे, उन्होंने जो लिखा उसका अर्थ 1 रहा होगा। तुम उसको घोर घोर के 40 ठोस। बड़ी विद्वता का बड़ा माहौल है साहब भारतवर्ष। मैंने कई लोगों के प्रवचन सुने, वो बोलते हैं दशरथ
ये 10 रथ के थैला, 10 इंद्रियां हैं, 10 रथ, ठीक। और इसके 4 है काम क्रोध मोह, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये क्या बात हुई? क्या दशरथ था कि नहीं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे कि नहीं? और जब थे तो इसको घटाने क्या बात है? क्या बात है ये? बुद्धि विलास। लेकिन हम समझते नहीं साहब, बहुत ज्ञान है, क्या बात है, अजीब तर्क। बातें तो उल्टी लगती होगी और लगे तो हमारे उपनिषद के ऋषि ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, राजा भरत। ये बड़ी जवानी में भागे क्योंकि संस्कार है, भागो, क्योंकि हमारे गांव में भगवान नहीं है, डेरी में भगवान नहीं है, तुम्हारे गांव में भगवान नहीं है, तुम्हारे पास भगवान नहीं है, तुमसे बाहर भगवान, उसका कारण है इंद्रियां सब बाहर खुलती और वो बैठे भीतर, कैसे पाओगे? और आपके पास प्रमाण है, जिसको भी परमात्मा का अनुभव हुआ है, सत्य का अनुभव हुआ है, उसको तीर्थ में जाके, जंगल में जाके, मंदिर में नहीं हुआ, उसको अपने भीतर जाके परमात्मा का अनुभव हुआ है। कबीर है जंगल में जाके नहीं किसी को मिली है, वो अपने भीतर जाके मिला। बुद्ध को 40 साल भटकना पड़ा, तब ज्ञान मिला, सत्य मिला। और कबीर ने अपने बच्चे को, कमाल को, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, मंगल चलाता रहा ठक ठक, और उनको सत्य मिल गया घर बैठे। क्या बात थी? महावीर को जंगल में भटकना पड़ा, बुद्ध को भटकना पड़ा, ऋषि मुनियों को भटकना पड़ा, कबीर घर से नहीं गया और अपन काम करते करते उसे कर्म को धर्म से जोड़ दिया। ये था। कुछ लोग हैं जिसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। भरी जमाने में भागे साहब और जाके गंडकी के नदी के किनारे में, नदी जहां से निकलती है उसका रूप छोटा होता है। जब कोई भी चीज शुरू होती है उसका स्वरूप छोटा होता है। आप शिवनाथ नदी को जाके देखें, महानदी को जाके देखें, जहां से नदी निकलती है बहुत छोटा सुल्लू की छत्तीसगढ़ी स्वर्रा अति बड़ी। कोई भी चीज शुरुआत में बहुत छोटा होता है और जब उसका अंत होता है विराट। महानदी जहां पर गिरती है वहां पर जाके देखें विराट। गंडकी नदी जहां से निकली थी बहुत छोटा सा था, किनारे में कौवा कवच, नीचे में बैठ गए राजा भरत, राजकुमार भरत, परमात्मा को पाने के लिए। और तपस्या करते 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 आज उनकी उम्र हो गई है 150 वर्ष, 150 वर्ष, मतलब 125 वर्ष बीते। राजा भरत भैया वन जंगल में जीते जीते ना जाने कितने सावन बीते, कितने भागों जीते, तपस्या में जंगल में जीते जीते उनको पद मिल गया राज ऋषि, ऋषियों के राजा। उनका नियम क्या था? अवध की पानी रहा घुटना भर, कहां वो गंडकी नदी में, वहां पर जाके बैठ गए ठिया ठिकाना बना के। हाँ, अब बात को 4 बजे उठे, कमंडल पकड़े, हाथों में जगड़े, खड़ाऊ पहने, यही उनके गहने, उनके क्या कहने चले, टप 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 गंडकी नदी में बढ़िया माड़ी भर पानी बूढ़ के दफोर के नहावे। तब तक सूर्य रफ दे रहे, प्रातः काल आंख बंद करके बढ़िया पानी दे, फिर लौट क्या रहे। अब यह बान जंगल का है हरा रहा, बहरा रहा, आंवला रहा, चाहे तुम्हारा तेंदू है, चारा है, चिड़िया जी बढ़िया खाए, पेट भर पानी पिए, बैठ जाए ठिया में। और 10 बजे बैठे 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 सारी पहा जाए तपस्या में। तपस्या का मतलब चित्त को चैतन्य में लगाता था, सूर्य को सत्य में लगाए, महात्मा को परमात्मा में लगाए, जीव को शिव में लगाए, ध्यान को भगवान में लगाए। ये है इंस्ट्रूमेंट्स। इस प्राणे से खुलता है बूट, खंजेरी से नहीं खुलता, माथा पटकने से नहीं खुलता। आपके पास बीज है, अगर वो चैतन्य है तो चित्त तुम्हारे पास है, चेतना। आप चैतन्य हो सकते हैं, केवल उसी की बकौती नहीं है परमात्मा की। अरे वो चैतन्य तुम्हारा चेता है कि नहीं? आप जाग जाए कौन होगा तुमको, लेकिन तुम खंडेरी बनाना शुरू कर दोगे। होने में बड़ी तकलीफ होती है, इसे करने में बड़ा रस आता है। हाँ, करने में बड़ा आनंद आता है, होने में बड़ी तकलीफ है भाई। होने के लिए भीतर जाना पड़ता है और भीतर का एटलस भूगोल हमको नहीं मालूम है और बिगड़ नक्शे के कोई यात्रा नहीं करना चाहता। मेरी बात समझ आ रही है? बाहर जाने का नक्शा है, यहाँ नागपुर चल दे, इलाहाबाद चल दे, बद्रीनाथ चल दे, अमरकंटक चल दे, हिमालय पहाड़, रेलगाड़ी जाती है, नक्शा हमारे पास, रास्ता हमारे पास। लेकिन स्वयं के भीतर जाने का कोई एटलस नहीं है, कोई भूगोल नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, इसलिए डर लगता है।
और थोड़ी बहुत बची खुची को हमारे विज्ञान ने कह दिया कि भीतर कुछ नहीं है, हड्डी है, मांस है, और मांस मज्जा है, रक्त है, अस्थि पंजर है, बस। तो कौन वहां जाएगा मरघट में बाबा? हमारा विज्ञान कहता है कि मनुष्य के भीतर कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहता है विज्ञान? जरा देखें, हमारे भीतर वो देखने वाला बैठा है। जब हम कहते हैं भगवान बहुत दूर है, मैं बोलता हूं जो तुम्हारे भीतर है वो कौन है, तुम्हारे पास है वो कौन है? तुम बोलोगे मैं देख रहा हूं, तो देखते रहो, फिर अंधा काला हो जाता, आंखें काट फूट जाती। जब तुम देखने वाले हो देखते रहो। आप कहेंगे मैं सुन रहा हूं तो भैराकार हो जाता, सुनते रहो। फिर आप कहोगे मैं श्वास ले रहा हूं, कुछ तो ऐसे कर्म है जिसको आदमी नहीं करता लेकिन वहां कर्ता बन के खड़ा हो जाता है, मैं श्वास ले रहा हूं। अच्छा, जब तेज श्वास लेता है तो मर कैसे जाता है? मैं ले रहा हूं, चल रहा हूं, तो कोई कैसे टूट जाता है? ठक ठकासी लागत कार की तरह। जब तुम कर रहे हो, जब तुम जी रहे हो तो मर कैसे गए? जब तुम देख रहे हो तो अंधे कैसे हो गए? जब तुम सुन रहे हो तो बहरा कैसे हो गए? जब तुम खा रहे हो, चबा रहे हो, तुम्हारा दांत कैसे जागे, भोगला कैसे हो गए? खा इसी कर करने रहा कैसे? तुम कुछ नहीं हो। इस सच्चाई को जब तक नहीं जानोगे, मैंने कहा ना, जब तक आप अपने आगे में निवस्त नहीं हो जाएंगे, शरीर के दाग, तिल, मासा, खरोंच नजर नहीं आएगी। अपने सामने में मैं कह रहा हूं, जब तक मैं अपने सामने में निवस्त नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मैं पाखंडी हूं, तब तक अखंड को कैसे जानूंगा? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कम से कम मैं तो जान लूं कि मैं बड़ा पाखंडी हूं, झूठा हूं, लफास हूं। कोई देखा थे क्या? नहीं देखे। हम मूल लेबो जान लेबो कि मैं बहुत धोखेबाज हूं, बहुत लुच्चा हूं, बहुत लफंगा हूं, बहुत पाखंडी हूं। अरे जानने में क्या रखा है? लेकिन हम जानना नहीं चाहते। क्यों जानना नहीं चाहते? क्या आप दान दक्षिणा भी करते हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, भागवत भी कर रहे हैं, और दाढ़ी भी बढ़ाए हैं, हरि कीर्तन भी करते हैं, इसलिए आप जानना नहीं चाहते। तुम्हारा ऐब, तुम्हारा अपराध, तुम्हारा पाखंड उसको छिप जाता है। किससे? ये विसंगत ही है। ऐसा मेरी बात समझ में आ जाएगी तो बड़ी सीधी बात। वो बेचारा क्या करे, बियावान जंगल में रहे, बड़े प्रातःकाल उठे, कमंडल पकड़े, हाथों में जकड़े, खड़ाऊ पहने थे, उसके गहने, उसके क्या कहने, चले टप 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 पानी भर, पानी में दफोर दफोर के नहावे, और जहां सूर्य निकले रब दे के आवे और 9 बजे बैठ जाए। समझे ना? और चेतना को चित्त को चेतना चैतन्य में लगा दे, सूर्य को सत्य में लगा दे, आत्मा को परमात्मा में लगा दे, जीव को शिव में लगा दे, ध्यान को भगवान में लगा दे। आपके पास ध्यान है, इसका उपयोग उठाओ। ध्यान कर विधि तो नहीं जानो तुम। ठीक है? मास्टर बोलता है बच्चे ध्यान से देखो। अरे भैया, लड़का जो है आंख से देख रहा है, ध्यान को क्या जानेगा? खड़िया में लिखता है तख्ते में, मास्टर बोलता है बच्चे ध्यान से देख। बच्चा क्या जानेगा? वो तो आंख से देख रहा है, ध्यान को क्या जानेगा? वो मास्टर नहीं जानता ध्यान क्या चीज है। जानता है? ध्यान को जान लेता तो मास्टरी क्यों करता? दुकान खोल के बैठ जाता फिर चमत्कार का, क्योंकि थोड़ी भी शक्ति आएगी दुकान चालू हो जाती है। क्योंकि ग्राहक बहुत है, गली गली में है, गली गली में। क्योंकि हम एक कहते जरूर हैं कि भाई जो होना है पहले से ये बोलते जरूर हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे दुकान में। आपके भीतर वो देखने वाला बैठा है, आप बोलते हैं भगवान बहुत दूर है, परमात्मा बड़ा दूर है। मैं पूछता हूं जो आपके पास है वो कौन है? हमारे आंख में वो देखने वाला बैठा है जिसको हमने आज तक नहीं देखा। हमारे कान में सुनने वाला बैठा है जिसकी बात हमने कभी सुनी नहीं। हमारे नाक में गंध लेने वाला बैठा है जिसकी गंध हमें मिली नहीं। हमारे जीव में स्वाद लेने वाला बैठा है जिसका स्वाद हमें पता नहीं है। हमारे हाथ में स्पर्श करने वाला बैठा है लेकिन हमने उसको कभी छुआ तक नहीं। हमारे पैरों में चलने वाला बैठा है जिसके साथ 2 कदम हम चल नहीं पाए। जरा बात समझें, आप कुछ नहीं करते, वो कौन है? जिस दिन इसकी खोज शुरू हो जाएगी बद्रीनाथ खत्म हो जाएगा, कमरकंड खत्म हो जाएगा। कौन है वो?
हाँ जरा बात समझे। लेकिन नहीं, एक शौक कहें या एक गलतफहमी कहें, भ्रांति कहें या क्या कहें, इसके कोई शब्दावली हमारे पास नहीं है। लेकिन जो है सब समझ रहे हैं, और सब में जो कह रहे हैं उसको सब जान रहे हैं, सबके दिमाग में है कि जो है भीतर है। लेकिन नहीं, बद्रीनाथ जरूर जाएंगे, केदारनाथ जरूर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं मत जाओ, क्योंकि गलत बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है आदमी। हाँ, हमने मल्हार में एक बार कह दिया कि जितने राक्षस हैं सब हमारे दादा काका पूर्वज है, तो मल्हार के पंडित बोलते हैं कि नहीं, रावण के हमारे खानदान है, कितने लेना किसे कर रहे। हम मजाक में ऐसा बोलते थे, मजाक क्या बोलते हैं ऐसा कि जितने दैत्य थे सब राक्षस पंडित थे, तो लोग बोलते हैं कि रावण हमारे पूर्वज है, महाराज के है, महाराज और बहुतकन के है। लेकिन इसको पकड़ लिया हमने। कैसे? तपस्या करते करते आज उसकी उम्र हो गई है 125 वर्ष, 150 साल। अब जानते तो हमेशा मैंने उकहाट होती, भगवान घरों में परेशानी था। मैं बताया ना, आनंद के लिए एकांत पाहिजे। आनंद की पुलक जब भी होगी भीतर होगी, और भीतर एकांत है, तुम्हारे छोड़ वहां कोई नहीं है। और जब मैं तुम्हारे कहता हूं तो तुम्हारे चमड़े को नहीं कहता, तुम्हारे मांस को नहीं कहता। तुम जो हो वो कुछ और इससे ज्यादा हो। हाँ, लेकिन आप तो किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, कहीं के मालिक है, कहीं के नौकर हैं, इससे ज्यादा खत्म हो गई, कोर्स कंप्लीट हो गया। ये बड़ी मुश्किल है। तो मैं जो है आपसे निवेदन कर रहा था साहब, सारा खेल भीतर है, लेकिन नहीं, हमारा ध्यान उधर नहीं रहता, क्योंकि इंद्रियां बाहर खुलती है, हमको भ्रम है हर चीज बाहर है, भीतर कुछ नहीं है। और फिर विज्ञान ने बोल दिया कि भीतर कुछ नहीं है, अस्थि पंजर है, मांस मज्जा है और रक्त है। विज्ञान का कहना गलत नहीं है। आप अभी देख रहे हैं, देखने वाला देख रहा है, देखने वाला जब आंख से हट जाएगा तो अंधे हो जाएंगे, सुनने वाला जब हट जाएगा तो आप बहरे हो जाएंगे, बोलने वाला हट जाएगा तो आप गूंगे हो जाएंगे, हाथ के भीतर स्पर्श करने वाला जब हट जाएगा तो आप गूंगे हो जाएंगे, पैर के भीतर चलने वाला जब ठहर जाएगा तो आप लंगड़े हो जाएंगे, और जो भीतर जो कुछ कर रहा है वो हट जाएगा तो आप मर जाएंगे। उसको हम मौत कहते हैं। उस हटने वाले को विज्ञान नहीं देख पाता, इसलिए बोलता है कि भीतर कुछ नहीं, और किसी ने नहीं देखा उसको। तो कौन है जिसको किसी ने नहीं देखा? और विज्ञान की बड़ी भ्रांति है, विज्ञान बात नहीं है धर्म का। विज्ञान की खोज मुर्दे में है, इससे उसको आत्मा नहीं मिलती। उसको मुर्दे को क्या मिलती है? हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त। क्योंकि विज्ञान की खोज मुर्दे में है, वो पोस्टमार्टम करके देखता है। तो जब भाई फाड़ के देखोगे तो हड्डी मिलेगी, रक्त मिलेगा, मांस मज्जा मिलेगा, अस्थि पंजर मिलेगा। विज्ञान की खोज मुर्दे में है, इससे उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन ज्ञान की खोज जीवंत आत्मा में है, इसलिए उसका आत्मा का अनुभव है, परमात्मा का अनुभव है। ज्ञान की खोज जीवित आदमी में है। कबीर मर के नहीं खोजा, जीते जी खोजा, इसलिए उसको आत्मा परमात्मा का अनुभव हुआ। जीवंत आत्मा की खोज। और उम्र को केवल भात दाल साग और बेटा बहू और कपड़ा लगता, घर द्वार खेत खाल मत गवाओ। समझ में आई? इस जीवन का उपयोग कर ले, अगर भीतर कुछ है तो खोज के निकाल लो उसको, और नहीं तो फिर जाओ किताब पढ़ो, खत्म हो गई बात। और कैसे करोगे? जरा मन मनाए के मन हमार जाते खुद। वो यही काम करते थे राजर्षि भरत। आनंद की पुलक भीतर होती है, और भीतर तुम्हारे छोड़ कोई नहीं है, और दुख बगैर दूसरे के हो नहीं सकता। जो अपने में डूब गया ना वही आनंदित, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। अब आनंद के अनुभव जब भी होगा भीतर होता है, चाहे तुम करोड़ों लोगों की भीड़ में बैठे रहे, जब आप आनंदित होंगे ना तो उसका स्वाद, उसकी पुलक तो भीतर होगी ना, और भीतर तुम्हारे छोड़ कोई नहीं। और दुख बगैर दूसरे के हो नहीं सकता। बगैर दूसरे जितने लोग दुखी हैं दूसरों कारण दुखी हैं। कोई बेटे के कारण है, नौकरी के कारण है, पत्नी के कारण है, घर के कारण है, पैसे के कारण है, दुनिया भर तुम जो भी दुख है वो दूसरे के कारण है। बगैर दूसरे के दुख कभी हो नहीं सकता। भगवान के मेरा वो दूसरा है, राम कहोगे अभी दूसरा, वो भी दुख का कारण। जो अपने से निकला
जो दूसरे में टिका वो दुखी होगा, चाहे तुम राम कहो, कृष्ण कहो, चाहे कोको कोला कहो, चाहे पेप्सी कोला कहो। जो डूब गया वो डूब गया, सीधी सी बात। राजसी भरत राम 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 खटे घोड़ेगा, वो दुख का कारण हो गया, क्योंकि उनको अपने से बाहर निकलना पड़ता था ना। तो क्या करे, अस्कर लागत बियाबान जंगल में मालल फेंके, कपड़ा फेंका, भागे भर 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 बियाबान जंगल में। और जंगल में बड़े बड़े पेड़ रहा, साग रहा, प्याज रहा, कदम रहा, आम रहा, नीम रहा, सागौर रहा, सलिया रहा, चकना रहा, आंवला रहा, बरगद रहा, पीपल, बड़े बड़े पेड़। अस्कट के मारे चिल्लाए, हे राम, हे सीते, हे कृष्ण, हे राधे। मन मलाएगा, मन मन मलाए के हे राम और कृष्ण सीता, सब मन मलाए के मैं बताता हूँ, तब वो मन नहीं मार। बियाबान जंगल में चिल्लाते थे, हे राम, हे सीते, हे कृष्ण, हे राधे। कभी बियाबान जंगल में जाके चिल्ला के देखो, 3 मुट्ठी चावल खा के कृष्ण ने 3 लोग का राज दिया, सुदामा को तोप नहीं चला दिया। किसे? 3 मुट्ठी चावल लेने के बाद, चूड़ा खाने के बाद क्या दिया भगवान कृष्ण ने? 3 लोग का राज तो तब चला दिया। तुम एक काम करो, जंगल में जाकर चिल्लाओ, इसके लिए सब गुना लगता ही हुआ, इको होता। नवा घर बने जाग चिल्ला भरा, सदगुना लौटाता है। कृष्ण तो केवल जितना खाया उतना चुकाया, कोई भारी बात नहीं। बियाबान जंगल में जाग चिल्ला, राजसी भरत, हे राम, हे सीते, हे कृष्ण, हे राधे। तो जब एक पेड़ रहा ना, मन ओराह डर रहा, भौंक डर रहा, उनका मन के कान पाक दे रहा है, पेड़ मन के पत्थर मन के कान पाक दे रहा। रोज घोड़े के मारे बाछी बता था, नारियल बूझ के डोरी और पत्थर थे कुआं, रोज घस गए माछी पत्थर कटा देते। डोरी को पत्थर कटा हीगा, बताए बात है, लेकिन मैं देखे भी कटा जाते घसाई के मारे, डोरी पत्थर कटा। जब राजसी भरत कहते थे, हे राम, हे सीते, हे कृष्ण, हे राधे, तो जब एक पेड़ रहा है, परास रहा, साल रहा, प्याज रहा, कदम रहा, आम रहा, नीम रहा, सागौन रहा, सलिया रहा, उनका कान पाक दे रहा, बड़े बड़े चट्टान मन के कान पाक दे रहे। भाई मैं बताता किससे संदेह नहीं होता, बस इसीलिए सत्यानाश हो गया। संदेह कभी कोई नहीं करता। धर्म के जगत में हर बात पे संदेह करें माताएं, मेरी बात फिर गांठ बांध लो आप। धर्म के जगत में कहा था ना, पति बनने कहा था, देवर बनने कहा था, नौकर बनने कहा था। जब मेरी बात को ठीक से समझ लें, धर्म के जगत में हर बात पे संदेह करें। संदेह से यात्रा करोगे तो सत्य मिलेगा, और भरोसे में यात्रा करोगे तो अंत में संदेह हाथ लगेगी। ये मैं जो कह रहा हूं उसको याद रखना और जीवन में उपभोग करके देखना। आप किसी पर भी भरोसा करो, अंत में संदेह होगा, और पहले संदेह कर ले। संदेह मैंने कुरेदना, जितना कुरोगे अंत में पानी झांकेगा, पानी नीचे मिलेगा कुरूदने से। लेकिन हमको क्या सिखाया गया मालूम है कि हम जो कह रहे हैं संदेह मत करो, विश्वास करो, विश्वास। हमारे ग्रंथ कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि भाई देखो धर्म पर विश्वास करो, और मैं कहता हूं बिल्कुल विश्वास मत करो, उस पर विचार करो। इसका ये मतलब नहीं मैं बुजुर्गों की पगड़ी उछाल रहा हूं, यही नहीं कह रहा हूं। लोग क्या कहते हैं, धर्म की बात पर विश्वास कर, साधु बोल रहा है विश्वास कर, किताब में लिखा है विश्वास कर, गीता में लिखा है विश्वास कर, रामायण में लिखा है विश्वास कर। मेरा निवेदन है मेरे मित्रों, भूल को विश्वास मत करो, भूल को मत माने, पहले जाने। विश्वास मत करिए, विचार करिए, ठीक ठीक फक फक। इसलिए आपको सिखाया गया कि आस्था लाओ, मैं बोलता हूं बिल्कुल आस्था मत लाओ, आकलन करो। मैं एक बात पूछा था, आपस की बात इधर उधर बगराना मत। हटनी जाठो एक रुपये छेड़ भाजी ले तो बीमार था नहीं मारो, मूर्त हलाया करो, एक धन हला ही किसी बन। मैं पूछता हूँ, 1 रुपये छेड़ भाजी ले जाठो बीमार था नहीं, ऐसे देना वो कैसे तब लो 2 रुपया घड़िया का तलब 4 घाव बजा ली, ठिन ठिन फक फक तब ली। 1 रुपया का तलब नकदा 4 घाव देख लिए, इससे तब ली। और धर्म को, पाप को, पुण्य को, साधु को, संत को, गीता को, भागवत को, मंदिर को, देवालय को, दान को, दहेज को, अच्छे को, बुरे को, धर्म
तरह हम स्वीकार कर लेते हैं। खेल भारी गए तो एक बैग में डर गए हरियाण गए। अच्छा चेत भाजी गए का हरिया का तल गए, लेकिन नहीं साहब चेत भाजी नहीं मान के वो अब पाप पूर्ण जैसे कि लिखे मान ले, वो साधु के हाथ से मान ले। मैं बोलता हूं भूल के मत माने, मानने से ही तो सत्यानाश हो गया। अगर हमें सिखाया गया होता कि विचार करो बाबू विश्वास मत करो, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसलिए मेरा निवेदन है कि भूल के विश्वास मत करें, विचार करें। अचानक किसी पर आस्था मत लाएं, आकलन करें, मूल्यांकन करें तब माने। अब मैं क्या कहा था कि पेड़ में के कान पाक गिरा है तो संदेह करना चाहिए ना, तुम्हारे मन में संदेह होना चाहिए। कैसे बताते महाराज लगा कोई पेड़ के कान हुई तो पाक देंगे, ऐसे होना चाहिए मन में। मैं क्या कहा था पत्थर के कान पाक दे तो संदेह होना चाहिए, तो संदेह का उत्तर होगा। एक निवेदन आपसे करें, हम अपने संसार समझते हैं। गोबर के कीड़ा है ना और पूर्व तो संसार कटेगा तो संसार हुई खत्म हो गया। ढेकना पूर्व तो संसार हुई में तुम 70 साल जी रहे हो, जो आनंद तुमको आया, ये पतंगा 60 मिनट जीते उतना ही जीवन वो भी जी लिया। कैसे ढेकना है 3 दिन जी और मैं है 30 साल जी हूं, दोनों के बराबर, दोनों के जीवन का कोटा पूरा हो गया। हाँ ये पतंगे जो होते हैं जो दिए में पैदा होते हैं और दिए में करके मर जाते हैं, वो धुआं हटा दो, थोड़ा बाजू कर दो, वो तकलीफ हुई मुझे तकलीफ हुई, और भगवान अगर हुई तो तकलीफ हुई। कैसे तो बड़ी सीधी बात। हम लोग क्या समझते हैं कि संसार बस हम जो हैं बस वही संसार, हमारा जो संसार है सबका संसार है, ऐसा नहीं। कभी अपने मांस पिंड से ऊपर निकल के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी। हम तो समझते हैं सूर्य एक है, लेकिन अरबों खरबों की संख्या में सूर्य है। ये इसको आप तारे समझते हैं, सब सूर्य है। हम क्या समझते हैं सूर्य एक ठन, ये नजदीक में, और रात को जो आप तारे देखती हैं वो सूर्य हैं अरबों की संख्या में। ये तुम्हारी पृथ्वी बड़े इतने बड़े ब्रह्मांड, सैकड़ों ब्रह्मांड। जब आप बोलेंगे कि हमारा पृथ्वी तो उनको खोजना पड़ेगा, कौन सा पृथ्वी? जब आप कहेंगे हमारा सूर्य तो उनको खोजना पड़ेगा, कौन सा सूर्य है? तो अरबों सूर्य है। गोबर के कीड़ा के गोबर है संसार है, हम भात दार के कीड़ा उही में लब थप उही में खत्म। अपने मांसपिंड से कभी बाहर उठ के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। आपके सिर के एक हाथ ऊपर क्या है किसी को नहीं मालूम, जहां तुम बैठे उसके एक हाथ नीचे क्या है तुमको नहीं मालूम। अफ्रीका का नक्शा जरूर तुम्हारे पास, अमेरिका का एटलस तुम्हारे पास जरूर होगा, लेकिन ये चीजें नहीं मालूम। आप खाते पीते हैं, वृक्ष भी खाता पीता है, तो इस मन में ही नहीं बो जाओ, वो मन खत्म। अगर वृक्ष को 15 दिन पानी ना मिले पौधे को, तो तुलसी को तो ऐंठ के मर जाएगा, नहीं मर जाए। पानी पीते नहीं, हमको अगर महीना भर पानी ना मिले तो हम ऐंठ के मर जाएंगे। हमारे लिए नलकूप योजना है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए नहर सिंचाई विभाग बना के रखी, इसीलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पानी पियाओ पेड़ मर जाए नहीं। आप भोजन करते हैं, भी भोजन करते हैं साहब। अगर हमको ऐसा पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलेगा, हम 1 महीने में बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। वृक्ष को भी अगर पौष्टिक खाद्य नहीं मिलेगा तो ऐंठ के मर जाएगा। हमारे बाल बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं, अपन बेटा भी हाँ कर कहा, बेटा के नाती के पोता के पंथी के छंती के संती लमा ले उड़ा। अपने लड़के के लिए बहू ले आओ, फिर नाती हो गया, नाती के पोता का पंथी के छंती के संती का उड़ा काका होते। उनके भी परिवार, उनका परिवार। आप एक काम करिए, उनकी फैमिली को देखना है, आमा गोही गोप दो भूया में, जब जागी तहाँ आमा हो गए, फिर गोही आमा गोही आमा गोही आमा, हमारा ही हो गया परिवार हो गए, बता बेटा नाती पोता पंक्ति हो गया, तुमका बता। हाँ आप देखते हैं, वो भी देखता है, हमसे ज्यादा देखता है। तुम तो चश्मा लगा के भी दिखे, तुम वो बिना चश्मा के देखते। आप एक काम करें, पावर वाला चश्मा लगा के ले भरा बम्बरी पेड़ में चढ़, एक ने एक कांटा गढ़ी, कितनी गढ़ी
गढ़ी ना, देखो पावर वाला चश्मा लगा लो और चढ़ो एक ठंडा एक न एक कांका हो बाही। अब एक काम करो, लंबी पेड़ के खाले में ठंड बीजल बो दो, तरोई के ने रखिया कोहड़ा के तुम देखना ओकर नार है कांटा ला छाटा 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 सरकार सरकार में चल जाते गोबाया देखा काकर आंख के है। हाँ हम ही नहीं सुनते, उनके कान भी होते हैं वृक्षों के। एक छोटी सी बात, अब संसार की बनावट है, प्रकृति की बनावट है, परमात्मा की देन है। साहब एक राजा थे और राजा का एक ठन कान है बोकरा सन रहा भाई, एक आधन को थे टेरगा पेचका रेचका किसी का डर। वो राजा के एक ठन कान है अच्छा तो एक बार रहा बोकरा सन, तो क्या करे बेचारा राजा राज के मारे जुलूफ रखे रहा, बड़े बड़े बुलबुल बाल और बाल में लुका के इससे रखे रहा तोप के। आज उसको बाल कटवाने की इच्छा, उसने महामंत्री को बोला महामंत्री गांव के मर्दनिया को बुला करा, औरत ने बेटी इस मर्दनिया बैठा के चल रहे राजा साहब की कटिंग सांवर बनावे। और राजा साहब बैठे रहे अपन हाल में, चारों रात दर्पण लगे रहा है और कपड़ा ढांक के बिल्कुल कटिंग कटाए के स्थिति में बैठे रहा, कुर्सी में लेग के ढके लिस्कोन लाओ नाऊ लो दरवाजा भांग बंद कर दिस, मंत्री तारक ठेस दिस। राजा देखा था वो बेचारा कांपत कांपत, राजा का बाल काटना बड़ा कठिन, लेकिन सबन कहीं चील और गोला निकालिस कानस कंगीला और बढ़िया बाल जहां इसे कहीं लफड़प ले ये हाथ एक बार रहा कान तो गिरेगा जीभ निकाल थे मर्दनिया दर्पण में देख इस राजा को खबरदार तू जो देख रहा है ना इसको अगर किसी को तूने बताया तो तेरे फांसी में लटका दूंगा। बोले बिल्कुल नहीं बताओ पिताजी, 10 घाट के पानी पीठूँ दादा, 10 जगह मर जाना है, ये रहा कोड़ा बगराहू बन जानी जाना हो जाए पिताजी, बिल्कुल नहीं बताओ दादा। बोले ठीक चल काट। अब कापत कापत कटिंग उटिंग ला काटी सावल बनाईस आए, अब जात हूँ दादा पाँव परिस। बोले महामंत्री इधर आओ। बोले गाँव दे दो बाजू के मर्दनिया जा रहे मालू जार बन के भोग सूख जा गाँव। लेकिन याद रख अगर ये बात कहूँ मैं सुने तो फांसी उठाई। बोल कोई नहीं बताऊँ दादाजी, नहीं बताऊँ दादा। और मर्दनिया के पेट गए फूल गा, दिन भर तो चलिस बेचारा है, बिहिया देखते पेट टाँट हो गए, टमड़ के देखते बड़ा मुश्किल है। दूसरा दिन और फूल गए, मर्दनी किसे जान हो पाया चूरन उड़न खा लू तेन जाना सो चुप ते समझस नहीं बेकार लपा लपर मापा चुप। तीसरा दिन और टाँट हो गए, जान हो डॉक्टर तमर हो तेन जाना सो बेकार मत बोल। वो सोचे भगवान कहूँ घरे वाली बता दूँ तो सच ही पेट सुने ना। लेकिन ये महिला मन के जात वर्ग बात होकर का दिन होकर बाजार हाथ तरिया नदिया खचका डबराम को बात के पतंगल हो गए तो मनजानी जाना हो जाए, फांसी में टांग दी राजा वो चुप रहेगा, पेट बिल्कुल टम टम हो गए भाई। कहा मर्दनिया पेट में बात होनी पड़ी। बहुत हमारे ज्ञानी बोलते हैं कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, लेकिन मेरा निवेदन है बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा है। अगर महिलाओं के पेट में पाचन शक्ति होती तो राम कहाँ पैदा होती, ते कहाँ जन्मते मैं कहाँ जन्मते, पचा नहीं देती। वो तो महिलाओं के पेट में पाचन शक्ति कमजोर है करके सृष्टि की संरचना हो रही है। नहीं तो पच जाते मोह पच जाते राम पच जाती सावन पच जाती जा ठाठा पर मर्दनिया पेट में बात नहीं पचे। सुना तो ना। हाँ 4 दिन हो गए मरे के लिए हो गए कि थे अब नहीं बाँचो दादा कैसे करो भगवान। धरिस लोटल अपन ब्यारा में गिस भाई और ब्यारा में बम्बई पेड़ रहा होकर खाले में बैठ गए, देखी झिमझाम तो है कहूँ नहीं है ना बोली सो राजा कान बोकरा सन है, राजा कान बोकरा सन है, राजा कान बोकरा सन है, राजा कान बोकरा सन 10 घाव बोली ताले पेट हुलू पुलू हो गएगा। रमन के देखी हाँ ठीक है 2-4 घाव की सांझ के होते पेट खल खल ले साफ हो गई। बात आई गई हो गई। 1 वर्ष के बाद ही होली तिहार रहा, होलकार मन सब पर घायल ले रहा है। कहाँ राज दरबार में समझे ना कोई नचकार बता के तबला हारमोनियम चिकारा सारंगी और मैंडोलिन और दुनिया भर के बाजा लेके सब पर घायल ले रहा है। राजा साहब गद्दी मिठा गद्दी मंत्री संतरी गंती दबान आन पान थानेदार जमींदार पहरेदार मूंगदार का पटाकर दरबार था बैठे रहा। राजा साहब आगे बैठे बन हाँ रित जारी किया जाए।
जाने किया जाए। नचकार बिल्कुल संवर के खड़े हो गए, अब सब बाजा उजा एक साथ रहा है, ढोलक वाला ढोलक, तबला वाला तबला, हारमोनियम वाला हारमोनियम, सारंगी वाला संगी, चिरंगा वाला जो चिकारा वाला, मंजीरा वाला मंजीरे वाला, सब ठीक बजाता रहेगा। लेकिन तबला वाला जब तबला बजाए ना, तबला किसी बात थे ताधिन धिन्ना ताधिन धिन्ना ताधिन धिन्ना, ये जब तबला मारे ना तो क्या बोले तबला, राजा बकर करना राजा बकर करना राजा बकर करना। राजा के कान खड़े हो गए, बोले मंत्री उस मर्दनिया को पकड़ के लाओ, और पकड़ के लिए इस मर्दनिया ला, भीतरी में लेके कैसे रहे। मैंने तुझे कहा था ना बात इधर सुधर नहीं होनी चाहिए। मैं कोयली बता हमारा घर झूठ बोलता है, भले महफिल में तबला बोला था राजा बकर करना राजा बकर करना, अतक बकरा करो इसका। बोले हम तुझे फांसी में चढ़ाई देंगे। बोले पिताजी मैं पर मुंह कोई बता, भगवाली ने बता दादाजी, कहीं ना कहीं तू मुंह से निकाला है कि नहीं। अब इससे पिताजी 10 घाट के पानी कौन 50 सखी दादाजी आप बताओ। बोला 10 घर जात हूँ, 10 घर के सब बात सुनत हूँ, मोर पेट फूल गई, इसमें मरत मरत बाँचे हूँ पिताजी, लेकिन बताए कोई नहीं हो। मुंह जरूर निकाले हो, कहाँ निकाले है मोर 11 में उम्र कोई नहीं पिताजी, एक ठन बमरी पेड़ के खाने में बोले हूँ। अच्छा वो बमरी पेड़ कहाँ है, वाह बड़ा बहरी बेच दे महाराज 50 रुपया में। वो बहरी लेके बमरी काट के वो डागर काट काट के वो काय के थे होटल वाले मतलब बेचते चला, गुटका गुटका बना के बेच दी। और बड़े बड़े इमारती लकड़ी, और नीचे जो जड़ रहा है ना वो चक्का बना इसे पीड़ के, और नीचे जड़ के बना दी तबला खोल। वो खोल में जब चमड़ा लगाया, जब पीटे ना वो तबलची राजा बकर करना राजा बकर करना राजा बकर करना। वृक्षों के कान भी होते हैं, वो भी आह्लादित होते हैं। कभी अजमा के देखना मेरी बात को जरा माइन्यूटली, भीड़ में नहीं, हम तो इतने भीड़ से भरे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हर आदमी के हृदय में दतैया है, दतैया। कोई आदमी शांत नहीं, कोई, और सब इसकी तलाश में। हाँ यहां भी जो आप इतनी मेहनत करके यहां तक आए हैं, इसके पीछे कोई भक्ति भाव नहीं है। एक चीज है भीतर कुछ रिक्तता की पूर्ति हो जाए। हर आदमी में दरिद्र है, हाँ, और तुमसे ज्यादा हम दरिद्र हैं। हम नहीं बोलेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ये बड़ी परेशानी। हाँ तो मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था, हर आदमी को उसकी तलाश, लेकिन एक बड़ी विचित्रता है ऐसा, हर आदमी शांति की तलाश में है कि नहीं, है ना। शांति की तलाश क्यों है आपको, क्योंकि आप अशांत है ना, बेघारत नहीं हो। हर आदमी को शांति की तलाश, शांति की तलाश इसलिए है आपको कि आप अशांत, तब तो शांति खोज रहे हो। तो अशांति कहाँ है, भीतर, और आप शांति कहाँ खोज रहे हो, बाहर। ये पागलपन है कि नहीं। अरे जे मेरे मुंह फूटे थे तो मरहम लगावे करते तो हम कैसे लगा दोगे भाई। जहां पर जख्म है आप उसका ट्रीटमेंट करें। अशांति कहाँ है, भीतर। हम शांति खो जाए जंगलों में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में बड़ी शांति मिल रही है, तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी। जिसको अपने भीतर शांति नहीं मिलेगी उसको बाहर कैसे मिल जाएगी। आदमी सुख की तलाश में, सुख हर आदमी इसलिए खोज रहा है कि बड़ा दुखी है। दुख कहाँ है, भीतरी में। और सुख कहाँ खोज रहे हो, भट्टियों में, टेलीविजन में, टेलीस्कोप में, क्रिकेट में, मैच में। दिमाग तुम्हारा खराब, लेकिन तुम भीतर नहीं जाओ, बद्रीनाथ चल जाओ। 1000 रुपये खर्चा करके चल, मैं बोलता कुछ मत कर, थोड़ा बैठ तो जा, चुप। तुम चुप 1 मिनट नहीं हो सकते। मैं इतना पागल नहीं हूं जो तुम लोगों के मान लोगे मैं चुप बैठे हैं। कोई चुप नहीं रहा भाई, चेका पता चुप है आप लोग, भीतर कुछ नहीं चलत है। कोई आदमी शांत नहीं है, सबके भीतर कैसेट जारी है। मोर बात को सुना था, देखत घलो भीतरी में कैसेट बजत घलो हो, तुम्हारे कैसेट चलत है, सोचत घलो। मैंने देखा लोग सुबह शाम तक नोट गिनते रहते हैं, और नोट गिनत 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 जब थक जाते हैं, उम्र ज्यादा होता थे ना, अरे यार धन बेकार है, तो माला जपना शुरू कर देते हैं। पागलपन तो वही है ना, सब्जेक्ट तो वही है ना। आप नोट को फेंक के माला गिनना शुरू कर देते हो, लेकिन भीतर नहीं जाओगे। कल तक के जो शराब मदिरा में जाता था, सिनेमा हॉल में जाता था, दुनिया भर में भटकता था, अब वो भटकना बंद कर दिया, वो मंदिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भीतर नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई, वो अपने भीतर कभी नहीं जाएगा।
तुम्हें जो आपसे निवेदन करा कि भी आप ही आनंदित नहीं होते, वृक्ष भी होता है। तभी एक काम करो, दत्तैया को छोड़ के, भीड़ को छोड़ के, बिल्कुल अनजान बन के, मैं कुछ नहीं जानता, एक पेड़ के सामने में खड़े होकर देखो, तुमको मालूम हो जाएगा ये क्या है। लेकिन आप तो धारणा लेके जाते हैं कि पेड़ है, ये गुलाब है, ये आदमी है, ये पत्थर है, तो ये कचका है, तो ये डबरा है। ये मान के मत जाए आप, इसको धारणा को तोड़ के जाए, बिल्कुल बच्चे की तरह। बच्चे को देखा आपने? बच्चा हर चीज देखे आश्चर्य से, विस्मय। आप आश्चर्य में डूब जाएं, लेकिन आप आश्चर्यचकित होना नहीं चाहते, क्योंकि आपको अहंकार है, मैं सब जानता हूं। आश्चर्य की क्या बात, विस्मय की क्या बात? जब तक आप विस्मित नहीं होंगे, चकित नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप किसी चीज को चकित क्यों नहीं होते देख के? इसलिए तुम जान रहे हो, है ना? लेकिन छोटे से बच्चे को देखो, छोटा बच्चा जिसको देखेगा चकित हो जाता है, क्योंकि उसने देखा नहीं है, जानता नहीं है। शिष्य क्या है, साधुता क्या है, सन्यासी क्या है? बच्चे की तरह जिसका स्वभाव हो जाए, कुछ मत करे, रिवर्स। अगर आपकी उम्र 60 साल की हो गई ना, तुम 6 महीने के बच्चे की तरह हो जाओ, बस ये है तपस्या। आप लोगों ने देखा जो पहुंचे हुए लोग होते हैं बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं, उनका चेहरा देखकर लड़का सा लगता है। ये ज्ञान पाप है, ज्ञान पाप। ज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञान पाप है। इसलिए आप जिस दिन बच्चे की तरह हो जाएंगे, हर चीज को देख के चकित हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे, उस दिन ईश्वर को आप जानेंगे। परमात्मा तब दिखेगा जिस दिन आप बच्चे की मानसिकता में हो जाए, जिसलिए कमन होते नीति से बच्चे की तरह चित्त हो, उस दिन ईश्वर दिखेगा। आप अपने घर में कोई बगीचा है तो एक काम करना, आज ही जाकर शाम के देखना, बिल्कुल बच्चे की तरह खड़े हो जाओ, तुमको पता लगेगा ये पेड़ क्या है। तुम ये जान के मत जाओ गुलाब का पेड़ है, वरना वो गुलाब है ना पेड़ है, ना जाने क्या है। तुम्हारे चित्त में समाज ने भर दिया है कि गुलाब है, पेड़ है, उसको लेके तुम जाते हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जानने की इच्छा है, एक जिज्ञासा है, सबसे बड़ी पूंजी, उसको लेके जाओ। तुम ज्ञान से भर के जाते हो कि पेड़ गुलाब का है। कभी मूर्खों की तरह खड़े हो जाओ, अज्ञानता की तरह खड़े हो, अज्ञानी की तरह खड़े हो जाओ, और 2 मिनट शांत तो रहो, तुमको पता लगेगा ये क्या है। हम कुछ नहीं जानते हैं ना, जो भी जानते हैं दूसरे का जाना हुआ है। समाज ने हमारे चित्त में रोपा है। आदमी तो अपने माँ को नहीं जानता, बाप को नहीं जानता। तुम अपने बचपने का याद करो, तुम माँ को नहीं जानते थे, बाप को नहीं जानते थे, तुम्हारा गोदना गोद के बता, तो दाई रे दाई दाई बोल रहे, दाई दादा बेटा दादा दादा, और गोदना गोद। बच्चे को क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम, ना वो पाप जानता ना पुण्य जानता। इतना बड़ा परमहंस होता है बच्चा। बच्चे की तरह जिस दिन आपकी मानसिकता हो जाएगी, आप ईश्वर के करीब हो जाएंगे। करीब कहना भी गलत है, आप वही हो जाएंगे जिसकी तलाश है। परमात्मा मिलता नहीं, वही हो जाता है। दूध में दही किसे बनाते? थोड़ी कम दही मिला देते दूध में, तार बिहिया दही दही हो जाते। परमात्मा को जानने के लिए थोड़ा सा परमात्मा की तरह होना पड़ेगा। जरा बात, मैं अपन मैं होके जानी हूं कि तय होके जानी हूं? कैसे आप अपने को मैं अपन मैं होके जानी हो कि तय होके जानी हो, कि रामायण होके जानी हो, गीता होके जानी हो, शास्त्र होके जानी हो? अपने को मैं होके जानूंगा, मैं अपने को मैं होके जानूंगा, तय होके नहीं जाना। लेकिन हम किसी कहते हैं हम अपन मैं ला तय होके जानता, रामायण पढ़ के जानता, गीता पढ़ के जानता, साबुन रख के जानता। क्या है? आप अपने को आप होके जान सकते हैं। मैं अपने मैं को मैं होके जान सकता हूं। कभी मूर्खों की तरह खड़े हो जाओ, वृक्षों को देखो और एक काम करो, उनमें कितनी चेतना है। एक बाल्टी पानी भर के जाओ, देखना पेड़ की रंगत बदल जाएगी। हरण करते हैं आनंद। इसको जरा देखने की आंख होना, तुम तो इतना देखते हो तुमको गंभीर चीजें दिखती नहीं है। अभी दुनिया में इतनी आवाजें आ रही हैं, तुमको सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि हम भरे हुए हैं। कभी शांत तो हो जाओ, ऐसी ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। तुम्हें स्मरण नहीं है? हाँ, शांत हो जाए। लेकिन जब आप शांत होते हैं समझते हैं बोरियत, उदासी लागत है, अस्कट लागत। यहां के लोग शांति को भी नहीं समझते, तो कैसे करें? जब आप शांत होते हैं मतलब आपका मन नहीं रहा, तो तुम क्या समझते हो? बड़ा अस्कर लागत है, बड़ा उदास लागत है, टेलीविजन देखना शुरू कर दी।
माने अब मैं नहीं हूं टेलीविजन। क्या पानी डालने जाओगे पेड़ की रंगत बदल जाएगी, एक आध दिन हंसियल धर के जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, देखना वृक्ष हर जाता है। तो वृक्ष भी हमारी तरह है, हाँ हमारी तरह है, इसको याद रखो। सुविधा उसको कम मिली है, हमें सुविधा ज्यादा मिली। उसको एक ही जगह खड़ा है, हवा पानी बादल गागर सागर बिजली सब सहना पड़ता है, ये कर्म का फल है साहब। लेकिन हमें भगवान ने सब सुविधा दी है, ये सुविधा पशु को कम मिली। तुम सब कर सकते हो। भी घाम लगे थे जाल में आगी ताप ले, भूख लगा थे चाह बना ले, गाड़ी दे ले, दांत ले डपल, ये सब सुविधा आपको मिली है। पशुओं को थोड़ा कम मिला है, वृक्षों को तो बिल्कुल नहीं मिला है। चलो पानी में बादल में है, और नीचे में पशु घरों पर रक्षा कर लेते, आदमी घरों जाकर रक्षा कर लेते, वो बेचारा कर्म का फल भोग रहा है और आनंद हम पा रहे हैं। तो वृक्षों में जीवंतता होती है, केवल हम ही मन जिंदा होने से नहीं। जब राजऋषि भरत चिल्लाते थे हे राम हे सीते हे कृष्ण हे राधे, तो पेड़ मन के कान पाक गिरा, पत्थरों के कान पाक गिरा, और गड़बड़ी हो गई। पत्थर के कान कैसे होते हैं? क्योंकि हमारे चित्त में बात बिठा दी गई कि पत्थर जड़ होता है। जड़ 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 का लगित है, जिस पर प्रकृति की छाया ना पड़े, या प्रकृति से उस पार हो, प्रकृति जिसमें ना हो, वो जड़। बड़ी सीधी बात है। अच्छा भी एक काम देख, मैं पूछता हूं पहाड़ में इतने बड़े चट्टान कैसे पहुंच गए? ये रेती है, रेती इतनी बड़ी कहां से भाई देखना, वो रेती ढूंढगट गोटारन हो जाते, वो यहाँ पर हो गए, वहीं पर ढूंढगट उनमें भी बढ़ते हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनकी परिवार, उनका परिवार है। हम 24 घंटे राम 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 करते रहते हैं, 24 घंटे राम राम राम। हमें बोल जो देखा राम तो नहीं देखा सको, हनुमान के छोड़ है। पत्थर राम राम करके बकवास नहीं करता, वो मारे चुप। और जो कृतिकार रहता है संगत रास, जो मूर्ति बनाता है उसको मूर्तिकार कहते हैं, और शुद्ध उर्दू में बोलते हैं संगत रास। संगत रास हथौड़े छैने में और पत्थर को काट काट के छांट छांट के भीतर से राम लक्ष्मण सीता कृष्ण दुर्गा चंडी भगवान विष्णु उसकी आकृति विकास होता है। पत्थर के छाती में गोपथे का कि निकाल थे भीतरी ले, पत्थर के भीतर ये मूर्तियां हैं, आकृति है। मैं पूछता हूं अगर उसमें प्रकृति नहीं है तो आकृति कहां से आ गई? कैसे? और हम 24 घंटे गाना गा रहे हैं राम 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 राम, मुंह तक है मेचका सन टैर 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 दे डाल ऊपर डाल बोला तो हृदय की तो आवाज नहीं होती। अगर तुम हृदय से परमात्मा का नाम लेते हो तो बाजू वाला सुनेगा नहीं। धर्म क्या है मालूम है? इतनी निजता है कि पत्नी के भीतर क्या चल रहा है पति को नहीं मालूम है, पति के भीतर क्या चल रहा है पत्नी को नहीं मालूम होना चाहिए। इतनी निजता है, यह है अध्यात्म। पति के भीतर क्या चल रहा है पत्नी को नहीं मालूम है। कोई ढोलक हारमोनियम नहीं बाजे भीतरी में, हृदय की तो गूंगा, हृदय तो गूंगा होता है, उसकी आवाज ही नहीं। और जो मेचका सन बोलते राम 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 राम, देखा कौन मेरा राम? पथरा नहीं कहा राम राम, लेकिन दिखाते पूरी याद करती उसमें। जरा मेरी बात समझे, बोलो भागवत भगवान बोलते पत्थर जड़ है। मेरा निवेदन है इस प्रकृति में अगर कोई जड़ है तो है आदमी। आदमी से अधिक इस प्रकृति में कोई जड़ नहीं है, और जड़ नहीं होते तो भीड़ क्यों आई है? अगर आप चैतन्य हैं तो यहां कैसे आए? इससे अगर आप चैतन्य होते तो यहां पर क्यों आते? ये जड़ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आप चैतन्य होते तो मंदिर कौन बनाता? क्यों बनता? मंदिर क्यों बनाते? तुम तो जड़ चैतन्य हो ना, अपनी मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? जो चैतन्य हो गया वो अपनी मंदिर क्यों बनाएगा? अब मंदिर बना के दूसरी मूर्ति को बिठाएगा, खुद जाकर बन जाएगा और फिर वो मंदिर हो गया खुद। संसार में अगर कोई जड़ है तो वो आदमी। कैसी बात आप करते हैं? आज भी ऋषि मुनियों को साधु संतों को ये बोलना पड़ता है चोरी मत करो। ये किस बात का प्रचार है? दूसरे की मां बहन हमारी मां बहन है, किस बात का द्योतक है? झूठ मत बोलो, किस बात को प्रमाणित करता है?
इससे सिद्ध होता है कि 2006 में भी आदमी महाजड़ है, महाजड़। आज भी आपको लिखना पड़ता है कि बाएं चलो, तुम जब दाएं बाएं चलो, यहां थूकना मना है कुछ पर थूक जाओ, यहां बैठना मना है कुछ पर बैठ। कौन है जड़? आदमी से अधिक जड़ता पत्थर में नहीं है। पत्थर तो कल चैतन्य हो सकता है, हजारों लोगों के हृदय में वास कर सकता है, लेकिन आदमी बसागत है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। पत्थर में कोई खुशबू नहीं है, न गंध है, सुगंध है, इससे कोई सवाल ही नहीं उठता। किससे? जब ये हे राम, हे सीते, हे कृष्ण, हे राधे कहा, पत्थर में उनके कान पाक गया। उनका रोज नियम था 4 बजे उठे, कमंडल पकड़े, हाथों में जगड़े, खड़ाऊ पहने हुए, यही तो उनके कहने, उनके क्या कहने, चले टाप 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 और माड़ी भर पानी में अच्छा खबोस खबोस के नहावे और सूर्य रब देवे, बढ़िया आंख बंद करके भगवान सूर्य को अर्चना करते थे। एक दिन की घटना ये हुई, नीचे घाट में राजसी भरत घुटने भर पानी में खड़े होकर अपना ध्यान किसमें लगाए हैं? भगवान में, सूर्य में, और मंत्र बोल रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और ऊपर घाट में, ऊपर के घाट में टाड़ के टाड़, हिरण हिरणी, नर मादा, कम और ज्यादा, मृग मृगिया, टोली की टोली पानी पिए बना रहा है। करीबन 100-150। कौन? हिरण हिरणी, नर मादा, कम और ज्यादा, मृग मुर्गिया, ये पानी पीने के लिए आए थे। हुआ क्या था, पानी पीने के पहले 4 बजे पहट को अंधियारे में एकदम माचा लेवा भगवा सूसी भर पानी पी के खोलदावा में सुते रहा डबरा में। वो तो जंगल में था, गंडकी नदी। पहले शेर जो है जंगल का राजा, पेट भर पानी पी के गड्ढे में बढ़िया सोया हुआ था। हवा चलत रहा, झरझर 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 झरझर, प्रातः काल की हवा। बोलो भागवत भगवान गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोल भागवत भगवान की जय। टाड़ के टाड़ हिरणों का झुंड पानी पीने का आया था, और मैं हिरण घलो रहा है, नर मादा घलो रहा है, मृग मुर्गिया घलो रहा है। 100-150 पानी पी कर आ रहे हैं ऊपर घाट में। अब उनके पानी पीने के पहले माचा देवा भगवा बसूसी भर पानी पी खोलदावा में सूते रहा। हवा चलत रहा, प्रातः काल का समय, झरझर झरझर झरझर। जानवरों में बड़ी एकता होती है साहब, हर बात में एकता होती है। आप पूरे पृथ्वी के कुत्तों को जाके देखो, उनकी एक आवाज पाओगे, एक भाषा। सब कुकुर में भौं भौं भौंच की, पाकिस्तान है उर्दू में नहीं भौंके, और अमेरिका के अंग्रेजी में भौंके, सबकी एक भाषा, एक बोली। ऐसे लेकिन आदमी का कोई ठिकाना नहीं। पूरे धरती के कुत्ते को एक स्वर पाओगे आप। चिड़ई में नहीं के आवाज पाई, कौवा है के बात बोली, भोगवा है के टोन टेम्पल, लेकिन हमारा ठिकाना नहीं है। तुम छत्तीसगढ़ी बोला था तो बिहारी बोला था, तो कर्नाटकी बोला था, तो मैसूर के बोला था, तो बंगाली बोला था, तो गुजराती बोला था, तो हमें बड़ी एकता होती है। जब भी तुम देखना जंगल में टाड़ के टाड़, झुंड के झुंड रहती है कि नहीं, और हम उसको बोलते हैं पशु है। तुम जरा 2 भाई एक घर में रह के तो बताओ, किससे? आप तो जागृत है ना, चैतन्य है ना, आपके वेद है, शास्त्र है, राम है, कृष्ण है, मुक्ति है, मोक्ष है, मंदिर है, दरबार है। तुम 4 भाई एक ठंडी में खा के बताओ। तुम एक घर में पति पत्नी प्रेम से चला के बताओ, किससे? एजुकेटेड मास। मनुष्य में ईश्वर होने की संभावना है, और ये गति है आदमी। तुम जाके देखना जंगल में हिरण हिरणी नर मादा टाड़ के टाड़ एक थे। हम 4 भाई एक घर में रह नहीं सकते, एक बाप के साथ 4 बेटे एक घर में निर्वाह नहीं कर सकते।
हम एक पुत्र हैं, हमारे राम है, कृष्ण है, मुक्ति है, मोक्ष है, स्वर्ग है। उनका कुछ नहीं है, करके उनका चरित्र है। अगर उनके भी समाज में कोई साधु हो जाए, संत हो जाए, मंदिर हो जाए, देवाला हो जाए, नेता हो जाए, वोट हो जाए, चुनाव हो जाए, मुक्ति हो जाए, मोक्ष, तो भी आदमी की तरह बदतर हो जाएंगे। वो तो इसीलिए बच्चे हैं, मैं बताऊं, जिस घर में एक खंडी में 4 भाई खाते हों, अपना नारियल उसके डेहरी में रख के अपना सिर झुका लो, वो बद्रीनाथ से ज्यादा पवित्र है। पवित्रता का अर्थ क्या होता है? किसे? जिसके घर में एक खंडी में 4 भाई रहते हों, जिस घर में पति पत्नी में आदान प्रदान प्रेम का रिश्ता हो, जिसके घर में एक बूढ़े बाप के साथ 4 बेटे रहते हैं भाई साहब, वह बद्रीनाथ। अभी तो बंदा खाना घर के आना बाजी, जब हला ही चूंगी ला कैसे लगते साल भर बाद काजे मोर दादा मरिस्ती से, तुम क्या बता? हर जगह पाखंड। इलाहाबाद जाओ, कहीं भी जाइए आप, जिसको हम तीर्थ कहते हैं, पवित्र स्थान कहते हैं, जरा बंदा खड्डी धर के जाना पता लगी, जब हला ही चूंगी ला रख, पैसे यहां रख, यहां रख, यहां रख, हालत थक देते। ले बद्रीनाथ, मेरी बात को गांठ बांध ले। जिस घर में एकता होगी, जिस घर में 4 भाई एक खंडी में खाते होंगे, वहां साक्षात परमात्मा की दिव्य दृष्टि है, दिव्य प्रकाश है, दिव्य आशीर्वाद है। बिलासपुर में पता लगा ऐसा घर कितने, तुम्हारे जूना बिलासपुर में अगर ऐसा है तो बद्रीनाथ किससे? बात तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची होती है साहब। हाँ, 4 भाई 4 ठन घर हुई, 4 ठन रास्ता हुई, हाँ, एक हाथ पे जमीन। रामायण केवल यहीं तक है, टूर्नामेंट के लिए, प्रतियोगिता के लिए। गांजा पी के 4 घने गंजड़ी बैठ गया, हो गया रामायण। पाखंडी हो। रामायण कहां तक है? यहां तक। घर घर में रामायण है, कौन घर है जहां रामायण नहीं? गली गली में रामचरित मानस हो और नवधा रामायण हो, ये हो त्यों, कहीं खुशबू नहीं आती और बत्ती की गंध नहीं आती, कहीं रोशनी नहीं दिखती। रामायण घर घर में नहीं। हम आज तक एक राम जैसा, राम तो छोड़ो, राम जैसा पैदा नहीं कर सके। राम के बाद कोई राम जैसा पैदा नहीं हो सका। पूजा हो सकी, मंदिर हो सके, दंगे हो सके, गोलियां चल सकी, लेकिन आप राम को छोड़ो, राम जैसा एक व्यक्तित्व पैदा तुम नहीं कर सके। रामायण केवल यहां तक है। और जीवन जीते हैं हम महाभारत का। एक हाथ की जमीन को कब्जा करके बताओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा सिर तोड़ देगा। 4 भाई को बांटा हो गया ना, कहूं कर ओरछा निकल जाए ना तो तोड़वा दी होकर भाई। जीवन आप जीते हैं महाभारत का। हाँ, चरित्र में महाभारत है, आचरण महाभारत है, जीवन हम जीते हैं महाभारत का। रामायण तो केवल हारमोनियम ढोलक का है। अरे भारत की आदत है, सुख की तरह सबको है, सुखी दुनिया में कोई नहीं है। और जेला तुम भगवान की तो दुनिया के महादुखी लोग हैं। राम तक दुख पहू, सीता सन दुख पहू, द्रौपदी सन दुख पहू। कथा सुनने में आनंद आता। व्यथा करो, व्यथा को जरा अंगीकार करके बताओ। कथा सुनने में तो बड़ा आनंद है। फूल फेंक फेंक के सुनी, लाइल छिट छिट के सुनी। कथा सुनने में क्या रखा है ढोलक हारमोनियम में? ये भारत का पागलपन है कि हम दुख को भी हारमोनियम ढोलक में गा के बताते हैं। वो दुख की किताब है रामायण, ढोलक हारमोनियम के नो है। सिर्फ कितने की है वो किताब? रामायण दुख का ग्रंथ है, लेकिन भारत का ऐसा मन है कि हम अपने दुख को भी हारमोनियम ढोलक में गा के बताते हैं। मैं देखता हूँ कि फिल्म में हीरो लात मार के हीरोइन निकाल देते हैं, रास्ता में गाना गा चला थी, म्यूजिक लक्ष्मीकांत तारेलाल, और उसको देख के बोलते हैं बड़ी अच्छी फिल्म है। क्या है? मैं पूछता तुम्हारे पति को, तुम क्या निकाली? रास्ता में गाना गाता हूँ, तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया जैसे पतंग संग डोर के। लेकिन ये फिल्म बड़ी अच्छी यार। कहां हो तुम? हो कहां? किसे? बड़ी मुश्किल। दुख को भी हम गा के बताते हैं। क्या बात हुई? हम हैं कहां? तुम क्या कर रहे हो उसको नहीं देखता, तुम हो कहां इसको देखता है। तुम्हारी चेतना कहां है, तुम्हारा सुर कहां है, तुम्हारा ध्यान कहां है, तुम्हारा जीव कहां है, तुम्हारा ध्यान कहां है, इसको परखता है।
तुम क्या कर रहे हो इसको नहीं देखता। इसलिए मैंने कहा धर्म कभी पैदा नहीं हुआ है, धर्म करने की चीज नहीं, होने की चीज है। नॉट डूइंग बट बीइंग। करने में रस आता है, क्योंकि तुम होने में बड़ी तकलीफ है, तो हम छुट्टी पा लेते हैं। थोड़ा राम राम कह के छुट्टी पा ले, थोड़ा आरती उतार के छुट्टी पा ले। आरती बोल रहे हैं, एक आरती का थे मन देखना, हम जय जगदीश हरे तुम बिनय और न दूजा। घर वाला नहीं है, दादाताई नहीं के ससुराल नहीं है, झूठ बोलता हूँ, घंटी बजा के संग बजा के आरती है वैसा हो जाऊँ।